डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी फैमिली की तरफ से और उम्मीद करते हैं सिलेक्टेड किलिंग हुई, सेलेक्टिव किलिंग हुई, सब पॉलिटिकल पार्टीज और सब सरकारें पहुंच गई उनको कंडोलेंस के लिए। लेकिन आजकल वो चिल्लाते हैं कि हमें थ्रेट आ रहे हैं, रोज़ टेलीफोन आ रहे हैं, लेकिन हमें कोई पूछता ही नहीं, ना हमारी सिक्योरिटी का, न यहाँ वापसी का कुछ बंदोबस्त। लिहाजा टॉप प्रियॉरिटी पे सरकार को राशन और ये जो एम्प्लॉइज़ है कश्मीरी उनकी सिक्योरिटी से उसको कह रहा हूँ कि तब तक इनको यहाँ लाओ और यहाँ इनको नौकरी दे दो। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि इस घर में बैठ के, यहाँ जगहें हैं उनको नौकरी दे दो। वहाँ जब 3-4 हज़ार जगहें खाली टेम्परेरी 3 जगह वहाँ बैठो, ठीक, डबल तनख्वाह जाएगी, लेकिन वहाँ को नौकरी मिलेगी और यहाँ काम होगा। और जब भी जो जाना चाहेगा उस पर अपनी ओरिजिनल सीट पे जाए, जब भी चाहे, एज एंड व्हेन। कोई साल के बाद ही जाए, कोई 6 महीने के बाद जाए, कोई 2 साल के बाद जाए। PM आएंगे, कुछ देखे जाएंगे, तो कुछ बहुत सारे देखे भी गए, बहुत सारे उद्घाटन भी गए। मुझे लगता है कि अब जम्मू आए, कश्मीर आएंगे तो वहाँ भी कुछ देखे जाएंगे। तो आपको लगता है कि जो दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी के लिए अपोजिशन ये कह रहे हैं कि ठोस इक़दामात उठाने की ज़रूरत है, एंगेजमेंट करने की लोगों की ज़रूरत है? देखो, वो तो हमेशा ही ज़रूरत है, आज से नहीं, हमेशा। और वो मुसलसल 1947 से जारी रही, वो जारी रहनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं, मेरा अपना मानना है हिंदुस्तान के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है या दूर दराज स्टेट्स है, वो हमेशा अपने आप को आइसोलेटेड समझते हैं। और कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर के लोग, कश्मीरी ख़ास तौर पे तो बिल्कुल, क्योंकि बॉर्डर के पास चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, PO के पास है, वो अपने आप को ज़्यादा आइसोलेटेड समझते हैं। लेकिन बहुत सारी नॉर्थ ईस्ट के लोग, वो भी बॉर्डर्स पे हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं, वो भी अपने आप को आइसोलेटेड। तो वहाँ कुछ इक़दाम किए हैं, एक दूसरे के नज़दीक जाने की, दूरियाँ दूर करने की, दिलों की दूरियाँ करने की कुछ स्टेप्स उठाए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेप्स उठाने नहीं। कोई बड़ी सरकारें मेरे बाद भी आई, मैं तो 17 साल पहले था, लेकिन मेरे 2.5 साल के थोड़े से अरसे में जहाँ हमने बहुत सारी चीज़ों को टच किया था, कश्मीरी पंडितों की रिहेबिलिटेशन, जहाँ आज हम ये हैं, यहाँ जो सबसे बड़ा कैंप है, तकरीबन 20,000 लोग यहाँ, कि मैंने जगह भी खुद ही ढूंढी थी और PM से रिक्वेस्ट करके इसके कंस्ट्रक्शन के पैसे भी लिए थे, और 90% 95% कंस्ट्रक्शन भी मेरे वक्त में हुई थी, सिर्फ इनाग्रेशन मेरे जाने के बाद हुआ, और 2-3 कम में बिल्डिंगें बनी थी। लेकिन उसके बाद किसी ने 17 साल में इनका वाइट वाश भी नहीं किया है। और आज इस कैंप में आओ तो कश्मीरी पंडितों की शक्ल, सूरत, गरीबी, जहालत देखकर, और इन मकानों में जो रहते हैं, फ्लैट्स है, उनकी शक्ल देखकर इंसान को रोना आता है। उसका मतलब है किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। और जो पैकेज उस वक़्त दिया गया था, पैकेज उससे भी पहले दिया था, तकरीबन 80s में, उस वक्त भी हम में थे, उस वक्त नरसिम्हा राव जी थे। तो जो पैकेज दिया था उस वक्त, उसके बाद अब तीसरी जनरेशन आई, उनके बच्चे हुए, फिर बच्चों के बच्चे हुए, तो उस वक्त जो पैकेज था, वो पैकेज आज 3 गुना बढ़ना चाहिए था, क्योंकि एक घर की आबादी 2 से आज 10 हो गई है या 8 हो गई है। लेकिन पैकेज हर साल उसमें से कुछ न कुछ काटा जाता है, या चावल काटा जाता है, या आटा काटा जाता है, चीनी काटी जाती है। तो आखिरकार ये डिस्प्लेस्ड हैं, खुद तो नहीं आए हैं खुशी से। कश्मीर में हालात ऐसे पैदा हो गए जिसकी वजह से इनको घर बार, ज़मीन, सब कुछ छोड़ के आना पड़ा। और यहाँ अब जो पैकेज है, और ये कोई पैकेज आज इन पर एहसान नहीं है कि मुफ्त देते हैं। हम तो माने वज़ीर आज़म साहब तो कहते हैं हम 70 करोड़ लोगों को देते हैं, तो 70 करोड़ में 20 लाख 30 लाख तो कुछ भी नहीं है। तो फिर ये कटौती क्यों है? मैं गुजारिश करूँगा हुकूमत से कि इनकी कटौती के बजाय दुगना राशन किया जाए। इनका भी इसी तरह से कुछ और लोगों के भी काटे हैं, जैसे ST के कुछ लोगों के भी, वो भी दर दर फिर रहे, वो कुल 1200 है, उनके भी उसका बंदी कर दिया। तो ये कुल 20-25 लाख से भी ज़्यादा नहीं, उससे भी कम है
क्योंकि 20-25 लाख हम गिनते हैं तो वो मुल्क के दूसरे हिस्सों में हैं, उनमें अब वो ठीक है, उनको राशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो मेरे ख्याल में 3 लाख 4 लाख से ज़्यादा नहीं होंगे जिनको राशन की ज़रूरत है। सर ये एम्प्लॉयज़ जो हैं और एम्प्लॉयज़ की देखिए, हमने देखा है पिछले 3-4 साल में किलिंग हुई और सिलेक्टेड किलिंग हुई, सेलेक्टिव किलिंग हुई। सब पॉलिटिकल पार्टीज़ और सब सरकारें पहुंच गई उनको कंडोलेंस के लिए, लेकिन आजकल वो चिल्लाते हैं कि हमें थ्रेट आ रहे हैं, रोज़ टेलीफोन आ रहे हैं, लेकिन हमें कोई पूछता ही नहीं, ना हमारी सिक्योरिटी का, न यहाँ वापसी का कुछ बंदोबस्त। लिहाजा टॉप प्रायोरिटी पे सरकार को राशन और ये जो एम्प्लॉइज़ हैं कश्मीरी हैं उनकी सिक्योरिटी का देख। प्रधानमंत्री आने वाले हैं, कितनी बड़ी उम्मीदें हैं सर आपको? रिलोकेशन तब तक 4 साल तक आपने मांग की कि यहाँ जम्मू में। मैं 2 साल से उसको कह रहा हूँ कि तब तक इनको यहाँ लाओ और यहाँ इनको नौकरी दे दो। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि इस घर में बैठ के, यहाँ जगहें हैं उनको नौकरी दे दो। वहाँ जब 3-4 हज़ार जगहें खाली टेम्परेरी 3 जगह वहाँ बैठो, ठीक, डबल तनख्वाह जाएगी, लेकिन वहाँ को नौकरी मिलेगी और यहाँ काम होगा। और जब भी जो जाना चाहेगा उस पर अपनी ओरिजिनल सीट पे जाए, जब भी चाहे, एज एंड व्हेन। कोई साल के बाद ही जाए, कोई 6 महीने के बाद जाए, कोई 2 साल के बाद जाए। सर पीएम आ रहे हैं 7 तारीख को कश्मीर का, कैसे लेते हैं इस अब वेलकम है। मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था पीएम आएंगे कुछ दे के जाएंगे, तो कुछ बहुत सारे दे के भी गए, बहुत सारे उद्घाटन भी किए। तो मुझे लगता है कि अब जम्मू आए, कश्मीर आएंगे तो वहाँ भी कुछ दे के जाएगी। तो आपको लगता है कि जो दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी के लिए, क्योंकि अपोजिशन ये कह रही है कि ठोस इक़दाम भी उठाने की ज़रूरत है, एंगेजमेंट करने की लोगों की ज़रूरत है। देखो वो तो हमेशा ही ज़रूरत है, आज से नहीं, हमेशा, और वो मुसलसल 1947 से जारी रही, वो जारी रहनी चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं, मेरा अपना मानना है हिंदुस्तान के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है या दूर दराज स्टेट्स है, वो हमेशा अपने आप को आइसोलेटेड समझते हैं। और कश्मीर जो जम्मू कश्मीर के लोग, कश्मीरी ख़ास तौर पे तो बिल्कुल, क्योंकि बॉर्डर के पास चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, पीओ के पास है, वो अपने आप को ज़्यादा आइसोलेटेड समझते हैं। लेकिन बहुत सारी नॉर्थ ईस्ट के लोग, वो भी बॉर्डर्स पे है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं, वो भी अपने आप को आइसोलेटेड। तो वहाँ कुछ इक़दाम किए हैं एक दूसरे के नज़दीक जाने की, दूरियां दूर करने की, दिलों की दूरियां करने की कुछ स्टेप्स उठाए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेप्स उठाने की आज़ाद साहब, हमारी नेबरिंग स्टेट में भी पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, उसके ऊपर? हिंदुस्तान इतना बड़ा है, कहीं न कहीं पॉलिटिकल क्राइसिस चलते रहेंगे।